गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी पिछली वीडियो का है। बचत खाते के बारे में, यहाँ पर बैलेंस के बारे में बताया था कि क्रिएट होता है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, वो एक चालू खाते के बारे में सीखने जा रहे हैं। चालू के खाते के बारे में, चालू खाता जो होता है उसके बारे में एक और नई चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, चालू खाता लिखा हुआ है। आज हम चालू खाते के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको करंट अकाउंट बोला जाता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, ये चालू खाता जो है, ये बैंक में चालू खाता खुलता किसके है। तो ये चालू खाता जो है, जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन की अपनी जो भी फर्म है, उसका जो फर्म का नाम है, या अपनी कोई भी उसकी संस्था है, उस फर्म या संस्था के नाम से ये खाता खोला जाता है। जब ये खाता खोला जाता है, चालू खाता, तो इसमें बैंक द्वारा ग्राहक को 2-3 चीजें दी जाती हैं, जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। क्योंकि इसमें से पैसे बिना चेक बुक के नहीं निकलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चेक बुक दी जाती है। चेक बुक लिमिट के अनुसार दी जाती है। दूसरी, जमा की किताब एक पूरी दे दी जाती है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास इतना समय नहीं होता है कि वो खुद जा करके जमा करे। वो अपनी स्लिप को भरता है और भरने के बाद में किसी भी कर्मचारी को भेज देता है बैंक में, और वो जा करके जमा कराता है। और जो तीसरी चीज हमारे पास में यहाँ पर है, वो जानी पहचानी है सबकी, जिसको बोला जाता है पासबुक। जो भी ट्रांजैक्शन साथ में होंगे, बैंक के साथ में, उन सब का लेखा जो होगा वो पासबुक के अंदर कर दिया जाता है। फिलहाल जब पासबुक में उसकी एंट्री होती है, वो किस तरह से होती है, क्या उसका भी खाता क्रेडिट होगा, क्या उसका खाता डेबिट होगा, क्या होगा, या दोनों ही होंगे, और दोनों होंगे तो कब उसका खाता, यानी कब व्यापारी की फर्म का खाता डेबिट होगा और कब उसका खाता क्रेडिट होगा, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि जब बैंक में चालू खाता खोला जाता है व्यापारी की फर्म का, संस्था का, तो उसको एक चेक बुक मिलती है बैंक के द्वारा, एक जमा की किताब मिलती है और एक पासबुक मिलती है। इससे आगे की अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी पासबुक है, तो उसकी पासबुक में डेबिट और ये बैलेंस जो उसका होगा, वो बैलेंस डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, या फिर दोनों ही होंगे। अगर दोनों ही होंगे तो कब खाता उसका बैलेंस जो है डेबिट होगा, कब उसके खाते का बैलेंस क्रेडिट होगा, इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये चीज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा मैं अब इसको यहाँ पर मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ फिर मैं एक पासबुक का ही यहाँ पर डिटेल बना रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं डेट, दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं पर्टिकुलर। ये वही कॉलम्स हैं जो इससे ठीक पिछली वीडियो में भी बताए गए थे। फिर हम एक कॉलम यहाँ पर ले रहे हैं विदड्रॉ, और फिर एक कॉलम यहाँ पर ले रहे हैं डिपॉजिट, और एक कॉलम यहाँ पर ले रहे हैं बैलेंस। अब बैलेंस जो यहाँ पर होगा, डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी यहाँ पे बताया था कि ये हमारा कॉलम यहाँ पर विदड्रॉ की जगह डेबिट भी हो सकता है, और यहाँ पर ये क्रेडिट भी लिखा जा सकता है, या दोनों ही चीजें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सारी चीज यहाँ पर समझ में आएगी, और एक बार फिर आपको यहाँ पर बैंक का कर्मी ही बनना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर इस चीजों को समझ पाएंगे, अन्यथा यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। तो
मैं समझता हूँ बैंक कर्मी सभी लोग बनने के लिए तैयार हैं। ईश्वर करे, भगवान करे, अल्लाह करे, आप लोग जल्द से जल्द बैंक के कर्मी भी बने। देखते हैं फिर यहीं पे हम किसी एक व्यक्ति को ले रहे हैं, और हम एक व्यक्ति को ले रहे हैं कि वो व्यक्ति हमारे पास कोई एक श्याम नाम का व्यक्ति है। ये हमारे पास में आया और इसने हमारे पास बैंक खाता खुलवाया, लेकिन बैंक खाता इसने अपना नहीं खुलवाया, अपनी फर्म का खुलवाया। जब अपनी फर्म का खाता खुलवाया है तो यहाँ पर मान के चलें किसी भी डेट में यहाँ पर आया, ये व्यक्ति हमारे पास आया 1/6/2023 को। ये 23 को आया, 1 जून 2023 को, और इसने एक खाता खुलवाया। खाता खुलवाया तो नगद रुपया ही दिया। खाता इसने खुलवाया 10,000 रुपए से। जब ये चालू खाता 10,000 रुपए से खोला गया तो फिर इसका जो बैलेंस हुआ वो बैलेंस भी हमारे पास 10,000 रुपए होता है। यहाँ ये समझें आप, जब बैंक के कर्मचारी हैं तो ये पासबुक है, ये पासबुक का ही पूरा फॉर्मेट है। इस पासबुक में जो एंट्री कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? हम आप कर रहे हैं। यहाँ पर ये पासबुक की ही चीजें हैं। पासबुक में एंट्री बैंक के कर्मी ही करते हैं, तो आपके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। बाकी वही चीज देनदार और लेनदार जो मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। तो अब आप ही बताएं कि ये फर्म जो है 10,000 रुपए की लेनदार हो गई है। क्यों लेनदार हो गई? भविष्य में जब इसे जरूरत होगी ये बैंक से पैसे निकाल करके ले जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि जब ये लेनदार है, क्रेडिटर है, तो फिर खाता यहाँ पर क्रेडिट होगा, ना कि करोड़। ये क्रेडिट है, करोड़ नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर समझाया था। ये कॉलम हमारे पास में खाली है। एक चीज और आपको यहाँ पर बता दूं, जब बैंक में चालू खाता खोला जाता है तो बैंक के द्वारा फर्म के खाते को एक और सुविधा दी जाती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वो सुविधा होती है बैंक में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति भी बैंक के द्वारा ग्राहक को दे दी जाती है। लेकिन किसको? चालू खाता धारक को। अब ऐसी अनुमति को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, और जब बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है तो फ्री में कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है वो बैंक ही है। और बैंक बिना किसी भी लाभ के कोई कार्य नहीं करती है। यानी जब वो बैंक से जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति दे रही है तो वो उस पर इंटरेस्ट भी लेती है, अपना ब्याज भी वो लेती है। तो एक तरह से ये लोन का ही काम करती है। लेकिन लोन जब लेना होता है तो उसके लिए अलग प्रक्रियाएं होती हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट लेना होता है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा, जमा धनराशि से अधिक धनराशि भी निकाली जा सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर बैलेंस हो जाता है क्रेडिट। अब बात आती है इसके बाद में, ये किसी और तारीख में आए हमारे पास में 15/6/2023 में। इन्होंने फिर बैंक से जो रुपए हैं, बैंक में जो रुपए हैं वो जमा किए। जब बैंक में रुपए जमा किए, बैंक में इन्होंने जमा किया 15,000 रुपए। अब आप यहाँ पर देखें 10,000 रुपया पहले से था, 15 और जमा कर दिया तो अब यहाँ पर ये कॉलम जो है, इनके रुपए जो हैं वो 25,000 रुपए हो गए। अब ये जो खाता धारक हैं ये 25,000 रुपए से लेनदार हो गए हैं, क्रेडिटर्स हो गए हैं, इसलिए खाता इनका क्रेडिट ही रहेगा। इसके बाद बात आती है कि ये आई हमारे पास में 30 जून को। यहाँ मैंने टू और बाई का यूज नहीं किया है, केवल हम ट्रांजैक्शन को यहाँ पर समझ रहे हैं। तब इन्होंने क्या किया, सेल्फ रुपए निकाले, और यहाँ बता दिया गया था पहले ही चेक बुक से के द्वारा ही, यानी चेक के माध्यम से ही पैसा निकलता है। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है चेक नंबर डॉट डॉट डॉट। इन्होंने 12,000 रुपया बैंक से निकाला है। जब 12,000 रुपया बैंक से निकाला तो अब बैलेंस यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि अब यहाँ ये कॉलम हमारे पास खाली रह जाएगा। 25,000 रुपए थे, 12,000 इन्होंने निकाल लिए, तो अब इनके पास जो रुपए इनके खाते में रह गए वो 13,000 रुपए यहाँ पर रह गए। किसके रह गए? ग्राहक के ही तो बैंक में है।
बैंक का तो ये लेनदार ही है। जब बैंक के लेनदार हैं तो फिर खाता इनका क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ, 10 जुलाई को ये आए और इन्होंने बैंक में फिर से कैश जमा किया। जब कैश जमा किया और वो कैश जमा इन्होंने किया 5,000 रुपए, 5,000 रुपए इन्होंने बैंक में जमा किया। जब 5,000 रुपए बैंक में जमा किया तो यहाँ इनके पास 13,000 रुपया था। 13 में 5,000 और हो गया तो 13 और 5 18,000 रुपए हो गया। बैंक में इन्हीं का पैसा अभी है तो ये फिर ये लेनदार हैं। लेनदार हैं तो खाता इनका क्रेडिट ही होगा। अब आप यहाँ पर भी देख लें, जब इन्होंने निकाला था, जब निकाला था तब भी बैलेंस क्रेडिट में ही रहेगा, डेबिट में नहीं। ट्रांजैक्शन जो है वो डेबिट है लेकिन बैलेंस डेबिट नहीं होगा, बैलेंस क्रेडिट ही होगा। जमा किया है तब भी क्रेडिट होगा। इसके बाद में ये हमारे पास में फिर आते हैं 15/7/2023 को और फिर ये रुपए बैंक से निकालते हैं। अब निकालने का एक तरीका यहाँ पर और है, वो जरा देखेंगे और ध्यानपूर्वक जरा इसको समझेंगे। चेक नंबर जो भी होता है वो डाल दिया जाता है। रुपए इनके बैंक में हैं 18,000 रुपए, रुपए बैंक में इनके 18,000 हैं लेकिन ये बैंक से रुपए निकाल रहे हैं 25,000 रुपए, बैंक से 25,000 निकाल रहे हैं और ऐसी अनुमति बैंक मैनेजर के द्वारा इनको दी जा रही है और ये निकाल रहे हैं इतने। तो अब जरा यहाँ पर देखें, अभी तक इनके 18,000 थे लेकिन 25,000 निकाल रहे हैं। तो 25,000 में से 18,000 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7,000 रुपया। ये 7,000 रुपया बचा। यहाँ में प्लस या माइनस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये रुपया अब माइनस में बच रहे हैं। जब माइनस में बच रहे हैं तो यहाँ माइनस ना लगा करके डेबिट लगाया जाएगा, यहाँ डीआर लिखा जाएगा। वो बैलेंस पर डीआर क्यों लिखा गया है, क्योंकि अब ये 7,000 रुपए से ये व्यक्ति, ये फर्म जो है बैंक की देनदार हो गई। जब ये बैंक की देनदार हो गई यानी डेप्टर्स हो गई, इसलिए यहाँ पर डीआर लिखा गया है। इसके बाद अब आगे की बात करते हैं। इंटरेस्ट की अभी हम यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल ट्रांजैक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में 15/8/2023 को आए और जब 23 को आए, 2023 को या 15/8/2023 को ये बैंक में फिर रुपए जमा करने आए। कोई जरूरी नहीं है कैश के ही द्वारा ये रुपए को जमा करें। कभी कभी ऐसा होता है इस संस्था को किसी और व्यक्ति से कोई चेक प्राप्त हुआ, वो इन्होंने जमा किया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सीधे सीधे अभी कैश की ही बात कर रहे हैं। इन्होंने जमा किया। अब ये जब जमा करने आए हैं, जब ये जमा करने आए हैं तो जमा जो करने आए ये 15,000 रुपए बैंक में ला करके इन्होंने जमा किया। जब 15,000 रुपए जमा किया तो 15,000 रुपए कैसे करके जमा होगा, 15,000 रुपए में से बैंक पहले अपने 7,000 रुपए ब्याज सहित जो है वो काट लेंगे। फिलहाल यहाँ इंटरेस्ट की हमने बात नहीं की है। यहाँ 7,000 रुपए जब काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 में से 7,000 घटा देंगे तो 8,000 रुपए बचा। यानी 8,000 रुपए ग्राहक का यानी कि इस फर्म का ही बैंक में रहा है। ये सारी बातें हमें ये सोचनी होंगी कि हम बैंक के कर्मचारी हैं और जब हम बैंक के कर्मचारी हैं तो हमें अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें सोचना है इस फर्म के बारे में, इस व्यापारी के बारे में। तो अब इस व्यापारी के, इस फर्म के रुपए 8,000 हमारे पास हैं, यानी इसके रुपए हैं। ये जब चाहें बाद में आकर के अपने रुपए निकाल लेंगे, ले लेंगे, ये ले जाएंगे निकाल करके। तो फिर ये लेनदार हो गए और लेनदार हो गए तो इनका खाता जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। मैं समझता हूं यहाँ पर आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि खाता कब डेबिट हुआ और कब खाता क्रेडिट हुआ। क्योंकि बैंक में जब चालू खाता खुलता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है, उसकी अनुमति दी जाती है, उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, बैंक अधिविकर्त कहा जाता है।
फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ में। इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।